बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस तो शुरू कर देते हैं बट देन वो बीच में ही रुक जाते हैं. स्टूडेंट्स हु आर बीइंग ग्रेजुएटेड बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट व्हेन दे कम टू द कंपनी प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी जीरो रहती बिगेस्ट मिसकंसेप्शन पीपल हैव अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. है. मोस्ट ऑफ देम फेल बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ पैसा ही नहीं, आपको शिद्दत से काम करना और एक एटीट्यूड ये होना कि मैं कुछ नया करूं या कुछ लोगों से जुड़ा हुआ करूं जिससे लोगों को डायरेक्ट फायदा हो रहा है. What advice would you give to someone who wants to start a business but is afraid of failure? दो तरह के फेलियर्स आप जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. वन इज फ्रॉम द पीपल अराउंड यू. What was the biggest challenge faced during brand expansion? कोविड को ले लीजिए. कोविड के टाइम वी हैड मेजर चैलेंजेस कि स्टूडेंट्स आ नहीं सकते हैं, भीड़ नहीं इकट्ठी कर सकते हैं, ऑफिसेज बंद करना जरूरी हो गया था. Why is skill education a recession-proof business? चाहे मार्केट अच्छा हो या नहीं हो, स्किल बिजनेस चलना ही चलना. Namaste everyone. Welcome to today's very special podcast. I am Bhavasha and I have the privilege of hosting this conversation with a man whose story is genuinely one of the most inspiring I have come across in recent times. He is an electrical engineer by training, a quality assurance specialist by profession, and an entrepreneur by choice. A very deliberate and a courageous choice. He spent 16 years working with some of the world's biggest technological companies like Avaya, Oracle, HP, etc. across India and the United States. And in 2013, at the peak of his career, he walked away from it, come back home and built something that has now trained over 10 lakh plus Indians. Today, Samyak Computer Classes stands at 172 branches across 20 states and in 5 countries. And the man behind it is sitting right here with us. Please welcome Mr. Manish Mittal. So, thank you so much for joining us today. From working with top global companies to building India's largest computer training sectors has been inspiring. And I love to know the person behind this. Thank you, Bhavisha, for inviting me for such a wonderful podcast. It is pleasure being here. Thank you so much, sir. So, my first question to you is, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस तो शुरू कर देते हैं बट देन वो बीच में ही रुक जाते हैं. तो आपको ऐसा क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था जिसने आपको वहाँ जब आप 2013 में आए थे यहाँ पे टू द पोजीशन कि आज आपके 172 प्लस ब्रांचेस है, तो ऐसा क्या मोटिवेशन फैक्टर था आपके लिए? तो भविष्य मैंने लॉट ऑफ एमएनसीज एंड आईटी में बहुत जॉब भी किया है और मैंने पार्ट टाइम कुछ एजुकेशन कंपनी से भी मैं कनेक्टेड था व्हेन आई वाज इन पुणे टू वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट कॉल्ड सीड इन्फोटेक. वहाँ पे मैंने कुछ क्लासेस भी ली थी. व्हाट आई सो वाज कि देयर आर स्टूडेंट्स हु आर बीइंग ग्रेजुएटेड बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट व्हेन दे कम टू द कंपनी प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी जीरो रहती है. दे डोंट नो देयर जॉब, दे डोंट नो देयर स्किल्स. तो दैट चैलेंज कई सारे जो इंस्टीट्यूट्स थे, जो स्किल इंस्टीट्यूट्स थे, वो ऑलरेडी ओवरकम कर रहे थे, बट दैट वाज मोर ओवर इन पुणे एंड बैंगलोर. नॉर्थ में वी हैड ऑलमोस्ट जीरो, नथिंग. तो दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमें एक यहाँ भी रिक्वायरमेंट है जो एक प्रोमिनेंट स्किल इंस्टीट्यूट हो, जो स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के साथ और बाद प्रॉपर स्किल्स दे सके. इवन किड्स को भी स्किल्स देना आज की तारीख में जरूरी है, मे बी नॉट फॉर द जॉब बट फॉर देयर स्मार्टनेस. आज की तारीख में एआई दे मस्ट नो. तो दैट वाज माय थॉट प्रोसेस एंड दैट्स वेयर माय एंटरप्रेन्योरशिप का मुझे लगा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए. आई हैड सीन एलन when I was in Kota and I saw an institute growing like anything and that's why मुझे लगा कि ये एक सही चीज़ है जिसको करके हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाएंगे. And that's where I started this. Such a beautiful idea, sir. Next question to you is, what is the biggest misconception people have about entrepreneurship? So for people who are very new to entrepreneurship और जो देख करके सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना आसान है, most of them they just want to arrange money somehow. चाहे लोन लेके हो, चाहे पेरेंट्स का हो या कहीं से लेकर के उसको स्टार्ट करना हो. They start it but most of them fail. Because एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ पैसा ही नहीं, आपको शिद्दत से काम करना और एक एटीट्यूड ये होना कि मैं कुछ नया करूं या कुछ लोगों से जुड़ा हुआ करूं जिससे लोगों को डायरेक्ट फायदा हो रहा है. जब तक ये दो चीजें आपके पास नहीं है तब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप में सफल हो ही नहीं सकते. So लोगों का मिसकंसेप्शन कि अगर मेरे पास आज पैसा है तो मैं बिजनेस बनाऊं is the biggest mistake they can do. हाँ, तो only money will not do it. My next question to you is, what advice would you give to someone who wants to start a business but is afraid of failure? See, afraid of failure होना बहुत स्वाभाविक है, बट दो तरह के फेलियर्स आप जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. वन इज फ्रॉम द पीपल अराउंड यू. अब चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके एक्वेटेंस हो, आपके कलीग्स हो,
कई बार हमें ये लगता है कि ये लोग क्या सोचेंगे, और वो लोग हमें हमेशा ये बोलते हैं कि जो कर रहा है वो करता रहे, कम से कम तू स्टेबल चल रहा है। और वो फेलियर को ओवरकम करना बहुत आसान है। आपको अपने कॉन्फिडेंस से उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज़ वन डे व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल, वो ही आकर के आपकी पीठ ठोकेंगे और बोलेंगे कि यार तू शानदार बंदा है। दूसरा जो है खुद से जीतना, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। हमें ये मैनिफेस्ट करना आना चाहिए, हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये मेरा बिज़नेस है, मुझे चलाना है, उसके लिए मुझे दिन-रात मेहनत करनी है, और कैसे भी करके मुझे मेरी शिद्दत से काम करके सफलता हासिल करनी ही करनी है। और उस सेकंड वाला अगर आप कर गए, तो आप बहुत अच्छा कर गए। So it is hard work and discipline that makes the man grow. Yes, definitely. Okay. My next question to you is Samyak started with a single center. What were the key decisions that helped it make into a national brand? So when we started Samyak, we were very clear that we will give everything that any student or any job seeker will need. So quality plays important role in it. और क्वालिटी से हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बेस्ट क्वालिटी फैकल्टीज़, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट्स। अगर सर्टिफिकेशंस आप देखोगे तो आज नेशनल एंड इंटरनेशनल के सर्टिफिकेशंस आज सम्यक देता है। वो हमने मेक श्योर करा कि जो चाहिए वो होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे हम प्लेसमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत मेहनत करते हैं। हमारे पास स्पेशल टीम है, वो बैठ करके सिर्फ यही काम करते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब चाहिए, कैसे न कैसे करके उनको जॉब मार्केट से कनेक्ट करें। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए हमने लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स को सर्च किया। फ्रेंचाइजी राउट के थ्रू हम गए और वहाँ पे हमने लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर के कोशिश करी कि सेम विजन एंड सेम शिद्दत के साथ वो लोग वहाँ पे जहाँ भी आप कहेंगे इंडिया में जिस भी जगह सम्मेक है वहाँ पे वो मिलकर के ये काम कर पाए हमारे साथ। My next question to you is what was the biggest challenge Samyak faced during brand expansion? So there were many challenges as such, but then those challenges were not bigger than our thought process and our hard work definitely. आप कोविड को ले लीजिए। कोविड के टाइम वी हैड मेजर चैलेंजेस कि स्टूडेंट्स आ नहीं सकते हैं, भीड़ नहीं इकट्ठी कर सकते हैं, ऑफिसेज बंद करना जरूरी हो गया था, एंड वी लॉन्च्ड लाइव क्लासेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और दैट वाज मैजिक बिकॉज recorded class was happening everywhere every time. Live classes was not happening anywhere, और that was something new. हम जो जयपुर से चल रहे थे उसकी जगह इंडिया लेवल पे हमको ऑडियंस मिली, हमारे को कस्टमर मिले, एंड वी वर द कंपनी हु वाज ऑपरेटिंग इन प्रॉफिट इवन इन कोविड टाइम बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेटेजी। अभी आप देखेंगे सर्टिफिकेशन में भी एनएसडीसी वगैरह है या फिर आपका नाइलेट है, ये सब आप यूनिकनेस जो देखते हैं, ये सब चैलेंजेस हमने ओवरकम किए हैं बाय गेटिंग कनेक्टेड टू दीज इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन बॉडीज। अलावा इसके अगर आप देखेंगे तो हमने जो वाइसफुली फ्रेंचाइजी को नेटवर्क को जो हमने एक्सपेंड किया उसमें हमने लाइक माइंडेड पीपल, मतलब वी वांटेड मोर ऑफ मनीष मित्तल्स टू बी इन वेरियस सिटीज एंड ऑपरेट सम्यक द वे वी डू विथ हमारे साथ हैंड इन हैंड चल करके, और हमने उसके लिए उन लोगों के साथ बहुत बढ़िया सपोर्ट टीम डेवलप करी है। उनके साथ बैठ करके हम ऑलमोस्ट एवरी वीक हम बैठ करके स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि जैसे हम सम्यक को रन कर रहे हैं जयपुर में या कहीं भी, वैसे ही वो उसी लोकेशन पे सक्सेसफुली उसको रन और ऑपरेट कर पाए। दिस इज हाउ वी ओवरकम ऑल द चैलेंजेस। So that's such a great strategy. My next question to you is was there any moment when you felt like Samyak had become successful? या डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हमने लाइफ में अचीव की है, चाहे कंपनी की ग्रोथ करोड्स में लेके आनी हो या सर्टिफिकेशंस में हमको टाई अप लेनी हो, बट टू मी पर्सनली जिसने मुझे किक दी वो मोमेंट्स थे जब हमने प्लेसमेंट ड्राइव्स करी या फिर हमने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट से कनेक्ट किया, एंड द फर्स्ट थिंग व्हेन आई सो समवन कमिंग एंड सेइंग कि आपकी वजह से हमारी जॉब लग गई या आपकी वजह से हमारा प्लेसमेंट हो गया, दैट रियली गिव मी द सेटिस्फेक्शन। ये कोई बात हुई है, मज़ा आया। Oh my God, sir, that's such a good news. Sir, hearing that genuinely gave me goosebumps, and I feel like not just me, all the audience that is watching is also feeling the same. The pull, the inspiration to be part of something like this. And I have a very wonderful news for all of you. On the occasion of Sir's birthday this month, Samyak is launching Samyak at 50 offer. Sir, can you please explain more about it? So yes, I am turning 50 in this month, and this is going to be a wonderful month for me, and I want Samyak to see growing more, and I definitely want people who wanted or who want to be part of Samyak, but because of some reasons थोड़ा सा उनके साथ मनी कंस्टेंट है या उनको लगता है कुछ अच्छा ऑफर मिले तो हम शायद Samyak से बेटर कनेक्ट कर पाएंगे, तो बीइंग 50 आई कैन गिव देम 50,000 रुपीज डिस्काउंट। तो Oh my God. हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रेंचाइजी फी में बहुत अच्छा 50,000 डिस्काउंट फॉर द पीपल हु आर ज्वाइनिंग अस, हु आर शेकिंग हैंड विद अस विद इन जून, तो हम ये ऑफर डाल सकते हैं। उसके अलावा हम उनको 3 महीने की रॉयल्टी वेवर का ऑफर दे सकते हैं विच विल सम अप टू 50%, क्योंकि 15-15-15 3 बार
होती है, तो अगेन 50-50-50 तो वो हम कर सकते हैं। और डेफिनिटली आई एम अवेलेबल फॉर वन ऑन वन मेंटरशिप, वन ऑन वन डिस्कशंस एंड टू मेक देम अंडरस्टैंड हाउ वी वर्क एंड हाउ दे कैन बी सक्सेसफुल। तो वो सारी की सारी चीज़ें वी वांट टू डू एंड वी वांट देम टू बी सक्सेसफुल, एंड विद दिस ऑब्जेक्टिव एंड मोटो I would want to launch this Samyak at 50 offer for everybody. Guys, that's such a great news. Please try and enroll as soon as possible. My next question to you is, why is skill education a recession proof business? See, education in itself is recession proof because a person never can stop learning. Skills अपने आप में क्या हो जाता है कि जब जॉब मार्केट अच्छा है तो उसमें एंटर होने के लिए यू नीड स्किल्स विच आर प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट्स लाइक अस ओनली, एंड देन व्हेन जॉब मार्केट इज नॉट गुड एंड यू आर लेड ऑफ, यू आर नॉट गेटिंग जॉब, तब भी आपको कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज, स्पेसिफिक स्किल्स अचीव करके ही मार्केट में आपको एंट्री मिलेगी, जॉब मार्केट में एंट्री मिलेगी। इन बोथ द केसेस इट इज मैंडेटरी। तो चाहे मार्केट अच्छा हो या नहीं हो, स्किल बिजनेस चलना ही चलना है। थर्ड थिंग इज, फॉरगेट जॉब सीकर्स एंड अदर्स। आपके पास हाउसवाइफ्स, उनको भी अपग्रेड करना है, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो। आपके पास जो लोग बैंक में हैं, उनको भी स्किल्स चाहिए। आपके पास जो लोग किड्स हैं, आज की तारीख में 5 साल का बच्चा हो, 15 साल का बच्चा हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, उसको भी ये हर चीज़ सीखना ज़रूरी है और वो सीख रहा है। तो स्किल एजुकेशन इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एवरीबॉडी हु इज लिविंग ऑन दिस अर्थ, एंड दैट्स व्हाई आवर मार्केट कैप इज वेरी बिग। हर कोई बंदा जो जिंदा है वो हमारा स्टूडेंट बन सकता है, एंड दिस इज व्हाई इट इज टोटली रिसेशन प्रूफ बिजनेस। So, my next question to you is, what qualities do you see in a successful franchisee partner? तो सबसे पहले तो फ्रेंचाइजी पार्टनर के पास इच्छा होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को सर्व करना है, लोगों में स्किल बांटनी है, लोगों को जॉब रेडी करना है। अगर उसमें ये इच्छा है तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो ध्यान रखेगा कि जो स्टूडेंट को मैंने मार्केट में से मेरे पास आया है, स्टूडेंट पढ़ने जो आया है, जो कोर्स करने आया है, क्या सच में वो सीख पा रहा है, क्या सच में मैं उसको अच्छे से सिखा पा रहा हूँ, क्या वो चाहता था उसी हिसाब से मैं सिखा पा रहा हूँ, क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, क्या उसके प्लेसमेंट के लिए कोई मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या राइट सर्टिफिकेट मैं उसको दे पा रहा हूँ। ये सब चिंता अगर वो कर पा रहा है तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन जाएगा। मनी एंड प्रॉफिट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर शिद्दत। जितनी मेहनत और जितनी अच्छाई से आप काम करोगे, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस में प्रॉफिट होना स्वाभाविक है। So, my last question to you is, what does it take to impress you as an entrepreneur? See, for me, not only entrepreneur, even a student or even a person who is in job, the person who has good attitude towards whatever he is doing and he is willing to deliver, the aptitude, क्योंकि हमें हर वक्त नया कुछ सीखना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा और हमारे में वो कैपेबिलिटी होना चाहिए और शिद्दत से हमें काम करना आना चाहिए। क्योंकि हम अगर उस काम को पूरी संपूर्णता के साथ नहीं करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ नहीं करेंगे, जुझारू होके नहीं करेंगे, तब तक डेफिनेटली आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर या अच्छा सक्सेसफुल पर्सन आपके सामने नहीं देख सकते। यही 3 चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को किसी और व्यक्ति से डिफरेंशिएट करेगी। Thank you so much, sir, for coming and to be a part of this wonderful podcast. That is all for today's very special Samyak podcast. I hope this conversation did what the best conversations always do. I hope it made you feel, made you think, and maybe, just maybe, made you brave enough to take the next step. Thank you so much.